नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल डी न्यूज में आपके साथ निकिता शर्मा। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा बॉर्डर में पुलिस कर्मियों सुरक्षा बलों की तैनाती काफी तेजी से बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही वहां में जो गर्मा गर्मी है वो काफी तेजी से बढ़ गई है। आपको बता दें, कल शाम में जो वार्तालाप हुई थी केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच, उससे कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया। इसी के साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि वो रविवार तक और इंतजार करेंगे आखिरी बातचीत का। उसी के साथ ही वो उनका आगे का फैसला क्या रहेगा ये बाद में ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें, किसान नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली में धीरे धीरे ही कूच करेंगे। आज हम यहाँ कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत से जानेंगे कि किसान आंदोलन पर यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सर, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर काफी ज्यादा निशाना साधा है और बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर काफी ज्यादा कटाक्ष निशाना साधे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? मुझे तो ये कहना है कि केजरीवाल है ना, वो बीजेपी के निशाना साधता रहेगा और उसका तय खाना तय हो गया है तिहाड़ जेल में। अब उनको पता है कि मेरा अंत समय राजकीय करियर का जो संन्यास है वो केजरीवाल का तिहाड़ जेल में ही खत्म होने वाला है। वो बखूबी समझ गए कि केजरीवाल जो पॉलिटिक्स करते थे, जो बयानबाजी करते थे, वो शुरू में आए तो उनका हमला बोलते थे शीला दीक्षित पे, सब पे, मायावती पे, ममता पे, किस पे, सारे विपक्षों पे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों को बाहर ला दूंगा, फाइलें बड़ी बड़ी फाइलें लेके घूमते थे और उनके साथ गठबंधन ने हाथ मिला लिए। तो एक किस टाइप के पॉलिटिशियन निकले? वो कहते थे कि हम नॉन करप्टेड होंगे, तो क्या नॉन करप्टेड रहे? तो केजरीवाल अगर बयान नहीं बदलते, उनकी नीतियां नहीं बदलते, तो मुझे लगता है कि प्रजा बड़े सम्मान के साथ प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पे देखती थी। ऐसा भी नहीं देखती थी। उनका व्याप बहुत बड़ा था, राजकीय व्याप बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने व्याप, जैसे कि एक स्टॉक मार्केट में कंपनी होते हुए सडनली उसका स्टॉक डाउन हो जाता है, तो उनका राजकीय करियर का जो है ना ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया है, वो उनको भी पता चल गया है। जैसे कि एयर इंडेक्स डाउन होता है ना या अप होता है, ऐसे भी उनका ही पॉलिटिकल करियर ऐसा ही अभी अप डाउन चल रहा है और मुझे लगता है अभी जो डाउन जाएगा। बीजेपी सरकार का पैच सर केजरीवाल का ये भी कहना है कि बीजेपी उनकी तरह अच्छे स्कूल नहीं बनवा पाएगी। नहीं, देखो, उन्होंने काम किया, हम काम मना कर रहे हैं। उन्होंने क्लिनिक मोहल्ला का थोड़ा बहुत काम किया, स्कूलों पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, मार्शलों का किया, फ्री बस महिलाओं के लिए सुरक्षा का किया, बस का पासिस का किया है काम, हम क्या मना करें। लेकिन जो पहले टर्म में उनके काम करने के तौर तरीके थे और दूसरी तीसरी टर्म में बिल्कुल बदल गए, तो वो क्यों नहीं रहे? सौरभ भारद्वाज, हेल्थ का स्कैंडल, ये जल बोर्ड का, इतने छोटे, इनका कोई मंत्री बाकी नहीं रहा कहीं उन्होंने घपला न किया हो। तो ये बताओ, ये पहले बोलते थे कि ममता बनर्जी का है कटमनी का, तो उन्होंने ये भ्रष्टाचारी नीतियाँ क्यों ला दी? उन्होंने तो प्रजा के और दिल्ली की प्रजा के दुख दर्द के हित के लिए नीतियाँ लानी चाहिए थी, उनके उत्थान के लिए नीतियाँ लानी चाहिए थी। तो क्यों ऐसी नीतियाँ ला दी और दिल्ली की जनता को ऐसे ही छोड़ दिया? वो तो लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे दिल्ली में, तो मुझे तो लग रहा है दिल्ली लखनऊ से भी गया गुजरा होगा क्या? तो जो दिल्ली के लिए उन्होंने जो वादे किए थे, क्या उन्होंने प्रॉमिस किए थे, किए कुछ बहुत, मना नहीं कर रहे, लेकिन जो करने चाहिए थे। और उनके सारे बोर्ड, अब छोटे छोटे बोर्ड पे, अभी ईडी का उनको जो जल बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष सदस्य था उस पर छापे पड़े, उनका जो एक राज्यसभा सांसद गुप्ता जी के एनडी गुप्ता जी, उन पे छापे पड़े। तो क्यों छापे पड़ते हैं? कोई ऐसा वो बोल रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। अरे ईडी कोई सेंट्रल जांच एजेंसी कोई ऐसा हलवाया हवा नहीं कि किसी पे छापा लगा दे और सीधा उठा के जेल में भेज देंगे। उनके पास पुख्ता सबूत होते तभी वो छापे डालते हैं और पूरी इंक्वायरी करते हैं। पूरी इंक्वायरी के बिना 3 मंत्री उनके डाले गए हैं क्या? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का ये भी कहना है कि उनकी सरकार को या उनकी पार्टी के लोगों को बीजेपी फंसा रही है, तभी ईडी का बार समन भेज दे। बीजेपी फंसा नहीं रही है, वो खुद के बयानबाजी पे और भ्रष्टाचारी नीतियों में खुद फंस चुके हैं। जैसे अभिमन्यु अपनी खुद के चक्रव्यूह जो 7 कोठे थे उसमें फंस चुका था, ऐसे फंस चुके हैं, अपने ही गंदी राजनीति में फंस चुके हैं। जितना उन्होंने ब्लेमबाजी किया था बीजेपी पे, वही उल्टा दाव उन पे ही पड़ गया। वरना ये तो राष्ट्रीय पार्टी, गुजरात में भी गुजरात से तो उनके 5 एमएलए इलेक्ट हो गए, तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो उनको तो पॉलिटिकल जो पार्टी का ग्राफ है ऊपर जाना चाहिए, तो डाउन हो रहा है। उनको अच्छा खासा चंदा भी मिला था।
तो क्यों ग्रोथ हो नहीं रहा है? क्योंकि उनके जितने भी बोर्ड देखो, जो मार्शल का था, डीटीसी मार्शल का कितना हल्ला बोल हुआ था, कितना बेचारे को बेरोजगार कर दिया। तो केजरीवाल पहले लॉलीपॉप, मतलब उनका क्या है पता है, ये रिलायंस जैसा उनका काम है, जियो जैसा, पहले फ्री में बांटो उसके बाद चार्ज लो। तो पहले वादे करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं और बैक हो जाते हैं। तो गलत है ना, प्रजा के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? पहले वादे करो ही नहीं। तो जनता का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार ये करती है कि वादे न्यारे कर देती है लेकिन काम नहीं करती है सरकार बनने के बाद। नहीं, बीजेपी ने तो काम किए हैं ना, 14 के बाद गड्ढे पूरे। केजरीवाल ने भी तो काम किए हैं। नहीं, केजरीवाल ने, हमने बोला ना काम किए हैं ना, लेकिन एक समय तक काम करिए, उसके बाद जो काम किए वो भ्रष्टाचार पे काम किए हैं। कैसे हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द सिस्टम, वो अच्छा जानते हैं कि पैसा कैसे ऐठना है उनके ही मंत्रालयों से। तो अब वो अच्छी तरह जान गए। उन्होंने बोला ना मैं कि वो बनिए हैं, उन्होंने बनिया है, उन्होंने राजनीति में व्यापारीकरण कर दिया है, पॉलिटिक्स में कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया है। उनका जो जिम का जो सामान बेचता था पुलकित केजरीवाल, उन्होंने क्या कांड नहीं किए? वो उसमें एक छोटा सा बेचारा यूट्यूबर था पंजाब वाला, तो पंजाब पुलिस ने उठवा लिया उसको। तो ये उन पे छापे पड़ते हैं तो बोलते हैं कि हमें बीजेपी भी तो का यही काम है, बीजेपी भी यही करती है। नहीं, बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करती। बीजेपी देखो, उनका काम है, एक मोदी का नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान पे रखते हुए चलता है। हिंदू धर्म में जितनी योजना नहीं लाई गई, इतना तो बीजेपी ने और मोदी जी ने भारत के और भारतवासियों के और देश हित, राष्ट्र हित के लिए योजना लाई। मोदी जी फिर से गिनती करने बैठ जाएंगे तो मिस्टेक कर बैठेंगे। इतनी योजना ला दी और आगे भी लाएंगे, क्योंकि एक समृद्ध भारत बनने जा रहा है। एक एक्स आर्मी, ये एक्स नेवी वेटरन को कतर से छुड़ा लाया गया, क्या ये छोटी बात है? जनता का ये भी कहना सुनने में आया है कि ये मोदी जी की वजह से नहीं, शाहरुख खान के दोस्ती की, क्योंकि वहाँ के जो शेख है वो शाहरुख खान के दोस्त हैं, इसलिए वहाँ के कतर के लोग बचे हैं। तो शाहरुख खान ये उनका ये ड्रग्स केस में फंसा था, उनका बेटा आर्यन खान, तो छुड़वा लेते, क्यों नहीं छुड़वा? अभिनंदन को छुड़वा लेते। जब पाकिस्तान में फ्लड आया था तब शाहरुख खान ने 40 करोड़ रुपए डोनेशन दिया था पाकिस्तान को, तो वो वहाँ के प्रेसिडेंट को बोलते मैंने 40 करोड़ फ्लड में दिया था, आपको हेल्प किया था, तो अभिनंदन को छोड़ता। वो भारत की विदेश नीति या जयशंकर जैसे हमारे 9 रत्न हैं, अभी अजित दाभोल जी, एस जयशंकर की कृपा से हुआ है, क्योंकि जैसे ही विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने संभाला है तब से विदेश नीतियों में कितना बढ़ोतरी हुई है, आपसी मनभेद दूर हुआ है, दूरियां दूर हुई है, और भारत में कितनी इन्वेस्टमेंट एफडीआई है और फॉरेन मिनिस्टर आके भारत के साथ लगाव के साथ काम किया है। एक इमोशनल बॉन्डिंग अटैचमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ एस जयशंकर, और वो भी मोदी जी ने के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चाहता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, लेकिन ऐसे विपक्षियां हैं जो उन पे रोड़ा डालती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला उनसे। जैसे टाइम टू टाइम जातियां प्रजातियां लुप्त होती जाती है, ऐसे विपक्षियां लुप्त होते जाएंगे। अभी जो बंगाल में हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? बंगाल में तो ममता दीदी का ऐसा है कि एकला चलो। हाँ, सही बात है, वो एकला चलेंगे, प्रजा को पीछे छोड़ देंगे। और प्रजा में भी कौन? सनातनियों को, सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं। तो इनका एक ममता दीदी का, ममता मतलब उनका नाम में ही देखो करुणा, मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत करुणा किस लिए? किसको? माइनॉरिटी को, सनातनी को नहीं। वहाँ हिंदुत्व को कैसे प्रचारित किया जा रहा है, कैसे उनको हैरान परेशान किया जा रहा है। लास्ट टाइम बीजेपी ने 73 सीट ला दी थी एमएलए, तो उनको मिर्ची लगी, ममता को लगी मिर्ची 73 सीट की वजह से। तो क्या हुआ? कितने पलायन बेचारों ने, हिंदू ने, जो वोटर थे उन्होंने किए थे। अभी वो 5 सांसद को कल ही वहाँ जाने को रोका है। तो आप बताओ कि कोई उनका मुस्लिम टीएमसी तृणमूल कांग्रेस वाला एक्सप्लॉइट करता है हिंदू महिलाओं को और बच्चियों को एक्सप्लॉइट करता है फिजिकली, मेंटली, तो फाइनेंशियली, उनकी लैंड ग्रैब कर दो, तो तब ममता दीदी को याद नहीं आता। और जब कुछ हाथरस जैसा होता है तो ममता दीदी को आता है कि भाई ऐसा यूपी में कैसे हुआ। ममता जी का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि ये जो हो रहा है वो सब बीजेपी की एक साजिश है। बीजेपी अपनी तरफ से कुछ ही मनगढ़ंत कहानियां बना देती, लोगों को ले आती है और बातें बनाने लगती है, हमें बस सिर्फ फंसाया जाता है। हाँ, तो जिस जगह पे घटना हुई है तो वहाँ पर सारी महिलाएं गलत है। क्या बीजेपी ने कोई 1-2 प्रोजेक्ट कर दिया? ऐसा नहीं हो। ममता मोहब्बत है, लेकिन कुछ माइनॉरिटी के लिए, सनातनियों के लिए नहीं है, हिंदू के लिए नहीं है। वहाँ पर ममता दीदी ने तो पश्चिम बंगाल को आधा बांग्लादेश तो बना दिया है, अब क्या बाकी रहा है? तो ममता दीदी जो पॉलिटिक्स करती है सिर्फ ये मुस्लिम वोट बैंक पे करती है, और उनको समझ जाना चाहिए आने वाले टाइम में राष्ट्रपति शासन मोदी और अमित शाह से लगने वाला है, राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू से लगने वाला है, उसको समझ लेना चाहिए। उनका भी राजनीतिक करियर का अंत
अंत होने जा रहा है, अभी वो उनका भी कुछ कार्यकाल बहुत बढ़ेगा नहीं। उसका क्या कि उसका कारण एक ही है कि ममता दीदी को मौके मिले हैं अच्छे काम करने के लिए, तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के और माइनॉरिटी के लिए क्यों काम करते हैं? हम माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, वो भी देशवासी, उनके लिए काम होना चाहिए। लेकिन इतनी आबादी वाले मेजोरिटी को क्यों आप प्रताड़ित करते हो, एक्सप्लोर करते हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली? वो तो गलत है ना। तो ममता दीदी के जो रूल करने की पॉलिसी ठीक नहीं है और उसके कारण उनको गद्दी और कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या राष्ट्रपति शासन एक दिन लगने वाला है।